हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी क्योंकि ये 2020 में हुआ है लेटेस्ट और टीसीएस कंपनी ने कंडक्ट कराया था। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब आने वाले एग्ज़ाम को यूपी में टीसीएस कंपनी कंडक्ट कराएगी, यूपी पुलिस को भी और असिस्टेंट ऑपरेटर को भी, और अब की बार नॉर्मलाइजेशन भी यही करेगी। ठीक है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी पुलिस जेल वार्डन कांस्टेबल का 19 तारीख 12 महीना 2020 का ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? तो 1989 से 1990, यानी ये दोनों सालों के उस पर कॉम्बिनेशन पर दिया जाता है। तो आपको ऑप्शन से भी पता चल रहा है, प्रत्येक में 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, तो ये ऐसे दिया जाता है कॉम्बिनेशन के साथ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है तो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मैं सोता हूँ, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? मौसी। और अगला क्वेश्चन है आपका, रस से भरा विग्रह का समास पद इनमें से कौन सा है? रस से भरा, रस भरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सामुदायिक विशेषण है चारों, प्रत्येक ओनली एक को बता रहा है, दूना ये अलग है, तीन ये अलग है, तो ये चारों डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति के लिए अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो ये आपका क्वेश्चन, आपका उत्तर होगा ध्वज, यानी तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अगला क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करते चलूँगा, जैसे 9, 10, 10, 11 ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर सन 9 है, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रानंदन पंत को। निम्नलिखित में कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? तो अर्नाल्ड। ये आपका पैसेज दिया उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? पाणिनि से। निम्न में से कौन सा विद्वान बहुरूपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? तो ब्रोगमैन। निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? ब्लूमफील्ड। अगला क्वेश्चन, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है अर्थ। लोकोक्ति और उनकी सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर डी सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। यानी 1 का ए, पंचों का कहाँ सिर माथे, तो फैसला मानना। 2 का डी, हमारी बिल्ली अम्मी से म्याऊं, सहायता करने वाले पर रौब जमाना। 3 का सी, सहज पके सो मीठा होए, समय पर ही काम पूरा होता है। 4 का बी, बीती ताहे विसारी दे आगे की सुध ले, बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचे। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो रसमंजरी के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल के लिए गोदाम। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटा कर सही वाक्य छांटें। तो ये वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये आपका सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 में। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर तक सोकर उठता है, ये आपका क्वेश्चन सही है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है समाचार। बहुवचन शब्द समाचार। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सैयद इंशाअल्लाह खां। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? लौंग। अगला क्वेश्चन, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण। अगला क्वेश्चन, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है बरसता रहता है। ये निरंतरता बोधक का संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, यानी इसमें संयुक्त दो क्रिया आ रही हैं और निरंतरता बोधक यानी कि लगातार होने का कार्य दिखा रहा है। तो बरसता रहता है। निम्नलिखित में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनें। माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे। तो माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदे नहीं होगा, साड़ियाँ खरीदे नहीं होगा, एक छाता खरीदे नहीं होगा, तो बहुत कुछ खरीदे ऐसे। तो निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? खटमल। ये सिंपल है। कौन नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 2005 में। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य जी ने। आपको पुरस्कार तो कंपलसरी याद करने पुरस्कार से अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मनोज, अनंग, मनमत है लेकिन निलय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? मनो, अनाज, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग, ये गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका देख लो पुरस्कार से संबंधित चौथा क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो ये आपका उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो सुदामा चरित। अगला क्वेश्चन, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो अनिश्चयवाचक। कोई अनिश्चितता का बोध कराता है। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है 38। ये आपके टोटल क्वेश्चन हो भी गए। तो आपको इससे अंदाजा चल गया होगा कि हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। और मैं आगे भी, ये 4-5 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो मैं 4-5 वीडियो बना के डालूंगा, वही लास्ट 8-10 मिनट की होंगी। और आप चाहें तो जीएस की भी मैं डाल दूंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा अनुभव कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन टीसीएस कंपनी उठाती है, और वो भी यूपी के एग्जामों में। एसएससी सीजीएल का सिलेबस थोड़ा अलग है और यूपी में थोड़ा अलग सिस्टम रहता है, इसीलिए आप कमेंट कर रहे हैं। आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें।